कृष्णा। आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब फॉर न्यू टैरो रिलेटेड वीडियोस एवरी वीक। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करें। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे जाकर टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपना राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। चलिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ wands। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। कम्युनिकेशन जो है इस टाइम आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। कम्युनिकेशन इज द की टू योर सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे इस पीरियड में। काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने खुद के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और आपको ये भरोसा है कि अपनी कम्युनिकेशन के बल पर आप जो अपने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार कर जाएंगे इस टाइम में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइन ऑफ कॉइंस। तो मिडिल ऑफ द वीक काफ़ी एक अच्छा पीरियड आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। अपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की थी और उस मेहनत की जो सक्सेस को इस टाइम पे आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, रिलेशनशिप्स में काफ़ी हार्मनी रहेगी और जो अपनी पास्ट एफर्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ wands। सो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अब आप जो है ओवरसीज से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। प्रोबेबली अगर आप में से कुछ लोग जो है बाहर जाने की ट्राई कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनको इस फ्रंट पे कुछ कम्युनिकेशन मिल सकती है। जो भी आपने पास्ट एफर्ट्स किए थे उनके रिजल्ट्स भी आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ योर पास्ट एफर्ट्स हियर, और जल्दी ही जो है सक्सेस आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। सो एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है आपके लिए एंड ऑफ द वीक। देखते हैं आप लोगों के लिए ओरेकल की क्या गाइडेंस है। फुल मून इन एरीज, और कार्ड का मैसेज है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो अगर लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही थी तो उसका क्लाइमैक्स अब आने को है, जो है उसका एंड रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये जो क्लाइमैक्स होगा बहुत स्मूथ नहीं होगा। इट विल बी फ्रॉट विथ चैलेंजेस। तो किसी तरह की कुछ डिस्प्यूट भी हो सकती है, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो जो भी ये एंडिंग होगी एक बहुत स्मूथ एंडिंग नहीं रहेगी, बल्कि किसी ना किसी तरह का इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द मून, थ्री ऑफ wands, सेवन ऑफ wands।
Okay, Taurians, for the beginning of the week we have the moon card. So किसी तरह का जो है कंफ्यूजन नज़र आ रहा है यहाँ पर. इमोशंस इस टाइम पे आपके काफ़ी हाइटेंड रहेंगे. कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. प्रॉबेबली जैसी चीज़ें हैं वैसी जैसी आपको नज़र आ रही हैं वैसी नहीं है. देयर माइट बी सम सीक्रेसी, देयर माइट बी सम डिसेप्शन. यू आर नॉट प्रॉबेबली एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली. तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है. आपका इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी हाइटेंड रहेगा. तो जैसे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलिए. जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है आप उस हिसाब से अपने जो है डिसीजंस लीजिए. काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है. इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. तो मेडिटेशन इस टाइम पे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो टॉरियंस, यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने जो हॉराइजन्स हैं उनको ब्रॉडन करने की. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है. बी ऑन द लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ओवरसीज से किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो. प्रॉबेबली कहीं शायद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हो या ओवरसीज स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हो. तो कुछ ना कुछ उस फ्रंट पे आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है. या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी एनआरआई के साथ रिश्ते की बात चल रही हो तो वहाँ पे कोई न्यूज़ मिल सकती है. तो किसी कम्युनिकेशन की वेट भी करते हुए आप नज़र आ रहे हैं. और ओवरसीज से ऐसी कुछ कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए आ भी सकती है. पास्ट में जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं अपने काम को लेकर, आप में से कुछ लोग उसका रिजल्ट जो है उसकी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स. यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं. प्रॉबेबली इन द वर्क प्लेस आप में से कुछ लोगों को अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है. अपने आइडियाज़ या आपके थॉट्स या जो भी आपका प्रोजेक्ट या काम है उसको लेकर आपको किसी एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है. किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है. एंड यू विल हैव टू मेक योर सीनियर्स, योर बॉसेस अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज ऑन द राइट वे, ऑन द राइट पाथ. यू आर ऑन द राइट पाथ. तो ऐसा कुछ डिफेंसिव मोड हो सकता है. ये कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप फ्रंट पे हो सकता है कि प्रॉबेबली आपके और आपके पार्टनर में किसी चीज़ को लेकर कुछ जो है डिस्कॉर्ड हो सकता है. किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है और जहाँ पे आपको अपनी बात पे अपने स्टैंड को जो है प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो किसी न किसी तरह के अपने जो है स्टैंड पे बने रहिए. लेकिन एडवाइस यही रहेगी कि अननेसेसरी आप कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए. चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं. न्यू मून इन सेजिटेरियस और कार्ड का मैसेज है लक इज ऑन योर साइड. तो ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम द ओरेकल. आपकी तरफ जो है लक आपके साथ है. तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. अगर कुछ भी नया करना शुरू चाहते हैं तो ये टाइम जो है काफ़ी ऑस्पिशियस है, शुरू कर सकते हैं. अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उसके लिए अच्छा टाइम पीरियड है. वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगी. किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम है. तो किसी भी तरह का अगर आप जो है कोई ऑस्पिशियस काम करना चाहती हैं या कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीक रहेगा. हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब. देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं. साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से गाइडेंस भी देखेंगे. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, Three of Swords. So Geminis, for the beginning of the week we have Page of Wands. So किसी तरह के नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई इंस्पिरेशन आ सकती है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनको आपको पूरी एनर्जेटिकली, पूरी पैशनेटली जिन पर काम करने की ज़रूरत है उन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी हाइटेंड रहेगी, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे आप अपने काम को लेकर, काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे.
आप में से कुछ लोगों के लिए जो है रिलेशनशिप फ्रंट पे भी कुछ नया हो सकता है. प्रॉबेबली यू विल मीट सम लाइक माइंडेड पर्सन एंड यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर वर्क. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो इस टाइम पे आप लोगों के लिए एडवाइस रहेगी कि थोड़ा टाइम जो है आप मेडिटेशन में लगाएं, थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम लगाएं, थोड़ा खुद पे फोकस करें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें, और अगर हो सकता है तो थोड़ा ब्रेक ले लें अपने काम से. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पे किसी तरह का हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, किसी तरह की एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है. तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है, प्रॉबेबली ब्रेकअप हो सकता है रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और उसकी वजह से जो है आपके रिलेशनशिप में जो है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और आप थोड़े हर्ट हो सकते हैं. प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही हो, प्रॉबेबली जो चीज़ आपने जैसे एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं हो, या कुछ लोगों के लिए किसी तरह का लॉस हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं. कार्डिनल मूड, और कार्ड का मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. तो अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे थे और अभी तक वेट कर रहे थे, तो आपके लिए जो है स्पिरिट्स का मैसेज है कि वेट मत करिए, थोड़े करेजियस बनिए एंड मेक द फर्स्ट मूव. फर्स्ट स्टेप लीजिए अपने काम की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ. पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी यही गाइडेंस है कि अगर किसी को पसंद करते हैं तो वेट मत करिए, बल्कि आगे बढ़कर आप प्रपोज करें. तो अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो है आंसर हाँ में ही होगा. हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. 10 of cups, the lovers, 6 of wands. So this is going to be a beautiful week for you Cancerians. वीक की शुरुआत हो रही है 10 ऑफ कप्स के साथ. तो यहाँ पे जो आपका फोकस है अपनी फैमिली पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा रहने वाला. यू विल बी हैविंग अ हार्मोनियस टाइम. जो है आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छी चलेंगी, पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी हार्मनी रहेगी. यू विल बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस, यू विल बी ब्लेस्ड विद प्रॉस्पेरिटी. बच्चों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. सो ओवरऑल जो है लाइफ इस टाइम पे परफेक्ट है आप लोगों के लिए. प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलेंगी. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं विच इज़ ओन्ड बाय अ बिजनेस फैमिली. सो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वहाँ पे जो है इस टाइम पे आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द लवर्स कार्ड. सो अगेन अ वेरी गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर पर्सनल लाइफ. आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है. अ वेरी पैशनेट, अ वेरी लविंग एनर्जी इज सीइंग. सो एक अच्छा टाइम रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. अगर कुछ लोग किसी नई रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को किसी नई स्टेज पे ले जा सकते हैं, प्रॉबेबली एक स्टेप फर्दर रोका या इंगेजमेंट कर सकते हैं. अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है. स्पेशली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है. टीम में काम करना या किसी पार्टनर के साथ काम करना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा.
For the end of the week we have 6 of Wands. सो अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी इज देयर. किसी चीज़ को आप जो है अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो कोवर्कर्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. प्रोबेबली काम में किसी तरह की कोई सक्सेस हो सकती है, कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है. सो यू आर हैविंग अ वेरी हार्मोनियस टाइम, अ सेलिब्रेटरी पीरियड विद योर कोलीग्स. पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी टाइम काफ़ी अच्छा है. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हो. लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू. वेनिंग मून और कार्ड का मैसेज है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. सो कैंसेरियंस, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी कुछ पास्ट मेमोरीज में उलझे हुए हैं. मे बी देर इज समथिंग बिटर इन योर पास्ट. कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ ऐसी बिटरनेस है, कुछ ऐसे ग्रजेस हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड टू गेट रिड ऑफ. ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसको रिलीज करने की ज़रूरत है. लेट गो एंड मूव ऑन. हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब. देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं. साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग देन प्लीज कमेंट एंजल्स ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन. इट विल ब्रिंग यू पॉजिटिविटी एज वेल एज इट विल ब्रिंग मी पॉजिटिविटी टू. ओके, सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the sun, king of coins. So beautiful energies Leos, it is going to be a very good week for you. वीक की शुरुआत हो रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, एक वाइज लीडर की तरह बिहेव करेंगे, एक लीडरशिप पोजीशन पे रहेंगे. तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को काम में किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, या किसी तरह का रिकॉग्निशन मिल सकता है. आपकी जो कोवर्कर्स हैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे. आपकी जो बात है, आपकी जो सजेशंस हैं वो सुनी जाएंगी. योर कोवर्कर्स विल रिस्पेक्ट यू एंड योर बॉसेस विल ऑल्सो लिसन टू यू. तो इस टाइम पे आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो पूरे अपने फुल डिस्प्ले पे हैं एंड एवरीबडी लुक अप टू यू. पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आप लोगों के लिए टाइम ठीक ठाक है. यू विल बी प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन योर रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन विल प्ले अ मेजर रोल. तो अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस रखें. जस्ट जो आप सोचते हैं, प्रॉबेबली इस टाइम पे क्या होगा कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली. आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है. तो अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें. डोंट बी टू अलूफ. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द सन कार्ड. Happiness is there, contentment is there, good times are ahead. एक बहुत ही वार्म और एक हैप्पी फीलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड आप लोगों के लिए. सो एक अच्छा, एक हार्मोनियस टाइम रहेगा आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी और प्रोफेशनल स्फेयर में भी. सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स इन प्रोफेशनल स्फेयर. जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो है काम बहुत अच्छे ढंग से चलेगा. बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली इन योर प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगी. आप में से कुछ लोग अगर कंसीव करना चाह रहे थे, या आप में से कुछ लोग अगर चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे थे, तो यू विल लिसन टू सम गुड न्यूज़ ऑन दैट फ्रंट. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ कॉइंस. So again, your leadership qualities are on the full display here. You are in a position of power. तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है. आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा. अच्छे गेन्स होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस में इस टाइम. यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. तो आपकी जो बातें हैं सुनी जाएंगी, आपके जो डिसीजंस हैं वो माने जाएंगे. कोवर्कर्स के साथ अच्छी हार्मनी रहेगी, बॉसेस के साथ अच्छी हार्मनी रहेगी. ओवरऑल सक्सेस इज इंडिकेटेड फॉर यू इन दिस पीरियड. पर्सनल लाइफ में भी आपका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा चल रहा है. आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है
कि अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो किसी अच्छी रिच फैमिली में एक फाइनेंशियल वेल ऑफ बंदे के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। चलिए आप लोगों के लिए जो है ओरेकल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। न्यू मून इन कैंसर और कार्ड का मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो लियोस, अगर किसी भी तरह की कुछ परेशानी चल रही थी अपने फैमिली को लेकर या अपने लव्ड वंस को लेकर, तो निश्चिंत हो जाएं। अगर कुछ भी हेल्थ कंसर्न्स चल रहे थे या कुछ और इश्यूज चल रहे थे किसी भी वजह से, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर थोड़े कंसर्न थे, तो आपके लिए जो है स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द मून कार्ड, डेथ, टेन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो वर्गोस, वीक की शुरुआत हो रही है द मून कार्ड के साथ। सो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, किसी तरह की एक दुविधा में नज़र आ सकते हैं। प्रोबेबली जैसी आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं वैसी नहीं है। सो यू नीड टू लुक बीनीथ द सरफेस। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फेस वैल्यू पे डिसीजन नहीं लेने हैं, बल्कि यू हैव टू गो बीनीथ द सरफेस। इमोशंस काफ़ी हाइटेंड रहेंगे इस टाइम पे, इंट्यूशन काफ़ी हाइटेंड रहेगा। तो जो भी आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है, आप उस हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए। सो किसी तरह के सीक्रेट्स, किसी तरह की कुछ छुपी हुई बातें जो हैं सामने आ सकती हैं। यू जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट एंड यू नीड टू बी अवेयर। ऐसा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है या कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द डेथ कार्ड। सो किसी तरह की एंडिंग्स, किसी तरह की न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रोजेक्ट का एंड हो रहा हो, किसी कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे वापस ली जाए। या कुछ लोग हो सकता है कि अपने जॉब को एंड करके किसी नए जॉब की शुरुआत कर रहे हो। तो किसी ना किसी तरह का एंडिंग जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब भी कुछ एंड होता है तो कुछ साथ के साथ शुरू भी होता है। सो सम काइंड ऑफ एंडिंग एंड सम काइंड ऑफ बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड हियर। ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट या किसी रिलेशनशिप का ही एंड हो सकता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो एटीट्यूड है, उसमें किसी तरह का चेंज आए, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है विच विल मेक योर लाइफ बेटर। आपके लिए जो एंड ऑफ द वीक है दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन किसी तरह का एंडिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। सम थिंग्स हैव रीच्ड देयर कल्मिनेशन। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और थोड़े एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, ड्रेन नज़र आ रहे हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ अ पेनफुल एंडिंग, जहाँ पे आप जिस एंड से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा दुखी हो सकते हैं, थोड़ा सैड हो सकते हैं। सो प्रॉबेबली कुछ रिलेशनशिप ऐसी थी जो वर्क नहीं कर रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप किसी भी तरह से अब सैल्वेज नहीं हो सकती है, आपको ऐसा लगता है, तो इसको एंड करने में ही आपकी भलाई है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप फ्रंट पे हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा जॉब फ्रंट पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो जैसे आपने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी या जैसी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी वैसी आपके साथ जॉब में नहीं हो रही है एंड नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ लीविंग दैट जॉब। तो पर्सनल या प्रोफेशनल, जैसे पहले डेथ कार्ड में भी देखा किसी तरह की एंडिंग नज़र आ रही थी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी किसी तरह की एंडिंग को ही सिग्निफाई कर रहा है। तो किसी ना किसी तरह की आप लोगों के लिए एंडिंग और किसी ना किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। गिव अस मून और कार्ड का मैसेज है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर किसी भी गोल को चेस कर रहे थे
तो वो गोल के आप बहुत करीब हैं। जैसे हमने पहले भी देखा कि किसी तरह के आप लोगों के लिए एंडिंग्स आर ऑन द होराइजन, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओरेकल का भी यही मैसेज है कि गोल के काफ़ी करीब हैं। यहाँ पे आपके लिए जो है गोल, आपका जो भी ड्रीम था, जो भी गोल था, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद किसी नई चीज़ की आप लोगों के लिए शुरुआत होगी। हेलो लिब्रंस, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं आप लोगों के लिए जो है कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग देन प्लीज़ कमेंट एंजल्स ब्लेसिंग्स इन द कमेंट सेक्शन. This will bring positivity to you and to me as well. Okay, so we have 5 of Cups, 3 of Wands, 3 of Cups. Okay Librans, एक तरह का नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 5 of Cups. सो यहाँ थोड़े इमोशनल नज़र आ रहे हैं, थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी वैसी ना हुई हो, या कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उसको लेकर आप थोड़े उदास नज़र आ रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव आउटलुक नज़र आ रहा है। आपका जो सारा फोकस है इस टाइम पे ये जो कप्स गिरे हुए हैं उनके ऊपर है, लेकिन पीछे जो फुल कप्स हैं उन पे आपका ध्यान नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करें, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करें। सिचुएशन जो है आप लोगों के लिए कोई बहुत ख़राब सिचुएशन नहीं है। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं या कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिसको आप लेके परेशान हो सके, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो अपना फोकस जो है आप अपने पॉजिटिव चीज़ों पे रखें, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखें, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 3 of Wands. सो यहाँ काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। यू नीड टू ब्रॉडन योर हॉराइजन्स। तो काफ़ी आपके जो गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उन पे आप काम भी करते रहे हैं और अब आप उसके जो रिजल्ट्स हैं उनकी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद बाहर जाने की, अब्रॉड जाने की ट्राई कर रहे हो, या आप में से कुछ लोगों ने किसी तरह का एग्ज़ाम दे रखा हो बाहर जाने के लिए, या ओवरसीज से किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है, उस फ्रंट पे आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल सकता है। पर्सनल फ्रंट पे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद बाहर किसी रिश्ते, किसी एनआरआई के साथ रिश्ते की बात चल रही हो, या ओवरसीज से ऐसा कुछ कम्युनिकेशन, आप कुछ रिलेशनशिप फ्रंट पे मे बी योर पार्टनर हैज़ गॉन अब्रॉड और वहाँ से आप उनके किसी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ जो है किसी कम्युनिकेशन की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 3 of Cups. सो यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीकेंड का टाइम है, यू विल बी हैविंग अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस। लाइक माइंडेड लोगों के साथ स्पेंड करेंगे, सोशलाइज करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। किसी तरह का गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कोई एंगेजमेंट पार्टी या बर्थडे पार्टी या वेडिंग हो सकती है। तो किसी ना किसी सोशल इवेंट को आप अटेंड कर सकते हैं, या एक कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। सुपर मून और कार्ड का मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो लिब्रंस, काफ़ी इमोशनल रह सकती हैं आप इस टाइम पे। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। प्रॉबेबली पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिसको लेकर आप काफ़ी इमोशनल हो, और आपके जो सामने वाला पर्सन है वो भी काफ़ी इमोशनल हो, और इस समय जो है आप चीज़ें लॉजिकली हैंडल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली डील नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, बल्कि यू आर लेटिंग योर इमोशंस रन हाई। आप जो भी इस टाइम पे जैसी भी सिचुएशन है उसको आप इमोशनली ज़्यादा हैंडल करेंगे बजाय कि प्रैक्टिकली हैंडल करें। हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है।
साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से भी गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव डेथ, द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स। So Scorpios, for the beginning of the week we have the death card. So किसी तरह की एंडिंग होते हुए नज़र आ रही है और साथ ही साथ किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, प्रॉबेबली सम प्रोजेक्ट इज कमिंग टू एन एंड, या हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, वो पूरी हो गई हो, आपसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ले ली जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो एक जॉब छोड़कर किसी दूसरे जॉब की तरफ जाएं। सो किसी न किसी तरह की एक एंडिंग और नई बिगिनिंग नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए सिंपली ऐसा हो सकता है कि काम को लेकर आपका जो एक एटीट्यूड था, जो पर्सपेक्टिव था, उसमें किसी तरह का शिफ्ट हो। सो कुछ ऐसा एक एंडिंग न्यू बिगिनिंग नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। प्रॉबेबली किसी एक रिलेशनशिप का एंड होकर किसी दूसरे रिलेशनशिप का जो है शुरुआत हो, या रिलेशनशिप को लेकर आपका जो भी एक नज़रिया था उसमें कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, बस सम काइंड ऑफ एंडिंग इज गोइंग टू बी देयर। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द लवर्स कार्ड। सो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी तरह की एक पार्टनरशिप हो सकती है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए एक पैशनेट, एक रोमांटिक अच्छा एटमॉस्फेयर जो रहेगा, अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी तरह की चॉइस करनी पड़े। प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 प्रपोजल्स हो और उनमें से किसी एक को आपको चुनना पड़े। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे अगेन कुछ सैडनेस वाली एक एनर्जी नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली चीज़ें जैसी आपने सोची थी वैसी नहीं हुई हैं, या हो सकता है कि थोड़ा कुछ अप एंड डाउन हो गया है, कुछ सम लो फेज, और जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो माइंडसेट है काफ़ी नेगेटिव हो रखा है। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपका फोकस नहीं है। तो यहाँ पे आपको खुद को थोड़ा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। चलिए, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। फुल मून इन लिब्रा, और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो अगर किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो जैसा भी रिजल्ट हो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। चाहे चीज़ें आपके मन मुताबिक हों या आपके मन मुताबिक ना भी हो। प्रॉबेबली शायद इस टाइम पे आपको लगे कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल फाइंड आउट कि जो भी हुआ आपके हित में हुआ, आपके बेनिफिट के लिए हुआ। तो जो भी रिजल्ट आता है, जिस भी चीज़ की आप वेट करें, अगर जैसा भी आउटकम आता है, so have faith that this is going to be beneficial for you. हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द हर्मिट, द स्टार, judgment. Okay, Sagittarius, for the beginning of the week we have the hermit card. तो यहाँ पे थोड़े सॉलिट्यूड में रहते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ में रहने की बजाय आप अकेले रहना पसंद करेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। यू विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ की इस टाइम सिचुएशन चल रही है उस पर आप रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप टीम में काम करने की बजाय अकेले काम करना पसंद करेंगे। यू विल नॉट लाइक टू मिंगल विद योर कोवर्कर्स,
और पर्सनल लाइफ में भी आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप अकेले टाइम स्पेंड करना जो है पसंद करेंगे, बाहर जाने की बजाय घर में रहना ही पसंद करेंगे। सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू विल लाइक टू बी अलोन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है मेडिटेशन करना हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। दिस विल हेल्प यू टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द स्टार कार्ड। सो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो किसी तरह की आपकी विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप चाहते थे वो आपके लिए पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइम वेयर सम काइंड ऑफ विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द जजमेंट कार्ड। सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जैसा आपने किया है वैसे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक ओल्ड सेइंग है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ पीरियड। इफ यू आर गोइंग टू बी गुड टू अदर्स, the same goodness will return to you. If you are being kind to others, the same kindness will be reflected in their deeds. तो जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपने पास में एफर्ट्स किए हैं, जितनी आपने मेहनत की है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जैसा आप अपने पार्टनर के साथ अगर बहुत काइंड, बड़े अफेक्शनेट, बड़े लविंग रहते हैं तो इन रिटर्न योर पार्टनर विल बी इक्वली काइंड, इक्वली लविंग एंड कंसिडरेट फॉर यू। अगर किसी तरह के कुछ लीगल केसेस चल रहे थे तो उसका जो फैसला भी इस टाइम में आ सकता है और आपके फेवर में हो सकता है। चलिए लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। फुल मून इन सेजिटेरियस और कार्ड का मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो सेजिटेरियस, जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है सिर्फ उस पर फोकस मत करिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। प्रॉबेबली हो सकता है इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं है या जो भी चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आप एक बिगर पिक्चर की तरफ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा डिवाइन प्लान। वॉट एवर इज हैपनिंग इज अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इज द बेस्ट फॉर यू। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 2 of Wands, Six of Swords, Queen of Swords. So Capricorns, for the beginning of the week we have 2 of Wands. सो काफ़ी ड्रीम्स हैं आपके, काफ़ी एस्पिरेशंस हैं, काफ़ी गोल्स हैं और इस टाइम पे आप उन गोल्स पे, उन ड्रीम्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपके एंड यू आर फुल ऑफ होप, यू आर फुल ऑफ पैशन, यू आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। उस पर आप काम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है, कोई पार्टनरशिप डील साइन कर सकते हैं और ये जो पार्टनरशिप है आप लोगों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगी। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है, पार्टनर के साथ काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक अच्छी हार्मनी रहेगी और एक अच्छा जो है हैप्पी टाइम आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 6 of Swords. सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ सेलिंग, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। आप अपनी पूरी मेहनत, पूरी एफर्ट्स अपने काम में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉट एवर द ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर डिटर्मिन्ड टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स। तो पूरी मेहनत, अपनी पूरी एफर्ट्स आप अपने काम में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो काफ़ी लॉजिकल रहेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे, कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पे।
अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपकी जो है, आप दूसरों पे जो है थोड़े डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपकी सक्सेस रहेगी उसके पीछे आपकी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून इन लियो और कार्ड का मैसेज है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, थोड़े अपनी ईगो पे, अपने प्राइड पे चेक करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो अपनी प्राइड के चलते, अपनी ईगो के चलते कोई आप अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत रिजिड मत बने, बहुत स्टबर्न मत बने। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं, चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें और थोड़ा अपनी ईगो को चेक में रखें एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल से भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द लवर्स, द स्टार, नाइट ऑफ सूट्स। ओके एक्वेरियंस, वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है द लवर्स कार्ड के साथ। तो एक अच्छी शुरुआत है वीक की। पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी हार्मनी रहेगी। एक अच्छा पैशनेट, एक रोमांटिक टाइम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप में है वहाँ पे एक नई स्टेज की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी तरह की चॉइस करनी पड़े। प्रोबेबली 2 प्रपोजल्स हैं आपके सामने और उनमें से किसी एक को चुनना पड़े। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप डील स्ट्रक हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द स्टार कार्ड। सो यू आर फुल ऑफ होप, यू आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, ब्राइट डेज आर कमिंग अहेड एंड जो आप लोग जो हैं इन अच्छे दिनों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। सो ये प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है या पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है, बट किसी ना किसी तरह की आपकी जो एक विश है वो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वोड्स। सो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, काफ़ी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं, काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं। जो भी अगर लाइफ के चैलेंजेस आपके सामने हैं उसका मुकाबला करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। यू आर डिटर्मिन्ड टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट और उसके लिए जो भी एफर्ट्स, जो भी मेहनत करने की ज़रूरत है उसके लिए आप तैयार हैं। सो किसी तरह की यहाँ पे मूवमेंट भी हो सकती है। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है, जो चीज़ें हैं, थोड़ी एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। सो प्रोबेबली जो आपके पार्टनर हैं ही इज़ इन अ रेस्टलेस मोड, ही इज़ नॉट वेरी कमिटेड टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। जिस तरह की कमिटमेंट आप चाह रहे हैं उस तरह की कमिटमेंट देने को फिलहाल वो तैयार नहीं है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। न्यू मून इन वर्गो और कार्ड का मैसेज है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए गिविंग पे। एक सेल्फलेस जो है आउटलुक होना चाहिए लाइफ के प्रति इन जनरल। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उतने ही आपके पास वापस आएगा। दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ नेचर। लेकिन फिर भी इस टाइम पे आपका जो फोकस है सिर्फ गिविंग पे होना चाहिए, सेल्फलेस गिविंग पे होना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, बी काइंड, बी कंपैशनेट। जितनी हेल्प आप दूसरों की कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि पैसों से ही हेल्प हो। अपने टाइम से, अपनी एफर्ट से आप जितनी हेल्प दूसरों की कर सकते हैं उतनी आप दूसरों की हेल्प करें। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी।
आपकी किंग ऑफ कप्स, द स्टार, फोर ऑफ कप्स। सो पाइसियंस, आप खुद भी वाटर एलिमेंट से हैं और कार्ड्स भी कप्स के हैं। सो इमोशंस आपके इस वीक में काफ़ी हाइटन रहेंगे, काफ़ी इमोशनल रहेंगे। वीक की शुरुआत हो रही है किंग ऑफ कप्स के साथ, तो काफ़ी वाइज रहेंगे, काफ़ी मैच्योर रहेंगे। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं काफ़ी अच्छी रहेंगी इस टाइम पे। यू विल बी काम, यू विल बी कंपोज्ड। बहुत ही एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कामली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। यू विल बी मेक सम वाइज डिसीजंस। तो वर्क वाइज जो है आप लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। उसी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी हैंडल करेंगे। तो पार्टनर के साथ अच्छी आपकी हार्मनी रहेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सो यू विल बी मेकिंग गुड डिसीजंस फॉर योर personal life also, and your partner will fully support you. For the middle of the week we have the star card. So एक hopeful time है, एक optimism से भरा time है। You will be very hopeful for the future. जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपकी जो गोल्स हैं, वो आपके लिए जल्दी ही फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का भी टाइम है, तो किसी तरह की एक विश भी आपकी इस टाइम पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ एक बोर्डम सेट इन होती हुई नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी बोर्ड नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली आप अपनी रूटीन से बोर हो चुके हैं। यू आर फीलिंग कि वही मोनोटोनस रूटीन है, वही डेली रूटीन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, और इस वजह से आप थोड़े बोर्ड हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर थोड़े अवेयर रहें। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हाथ से जाने मत दें, उसको इग्नोर मत करें। और थोड़ा जो है अपनी जो रूटीन में थोड़ा वेरिएशन लाने की कोशिश करें, ताकि ये जो एक बोर्ड आप फील कर रहे हैं उससे आप थोड़ा बाहर आ सकें। अगर प्रोफेशनल फ्रंट में आप बोर्ड फील कर रहे हैं तो प्रॉबेबली यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव इन योर वर्क, या अगर ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है तो प्रॉबेबली यू नीड टू प्लान अ डेट और टेक अ शॉर्ट ब्रेक विद योर पार्टनर। थोड़ा पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, मिलकर कुछ एक्साइटिंग करें, किसी डेट पे जाएं, कोई मूवी पे जाएं, सो दैट थोड़ा आपके लिए चेंज आ जाए। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फुल मून इन लिब्रा, और कार्ड का मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो अगर किसी भी सिचुएशन में किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे, तो जैसा भी रिजल्ट आए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन द लॉन्ग रन वो आपके बेनिफिट में ही होगा। चाहे हो सकता है इस टाइम पे आपको लगे कि ये चीज़ें तो मेरे लिए बड़ी गलत हो गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि जो कुछ भी हुआ आपके भले के लिए हुआ। सो जो भी आउटकम है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत हो, कंसर्न मत हो, बिकॉज जो भी आउटकम होगा आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.